इस मूवी का स्टार्ट 16 साल के एक लड़के को दिखाते हुए होता है जिसका नाम है फैंग। वो यहाँ एक गैंग के पास आता है। फैंग जो कि एक यंग ट्रबल मेकर था, वो एक्सीलेंट स्ट्रीट फाइटर के तौर पे भी जाना जाता था क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स सबसे अलग थी। इसी वजह से वो पूरे गैंग के अटैक को अकेला ही हैंडल कर सकता था, जो कि उसके दोस्त आही से बदला लेना चाहते थे। लेकिन अब क्योंकि वो आही को नहीं ढूंढ सके थे, इसलिए वो फैंग को टारगेट करते हैं। देखते ही देखते उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है और फैंग उस गैंग के मेंबर्स को एक एक करके मारने लगता है। लेकिन अब क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा थे, इसलिए एक जबरदस्त फाइट के बाद वो लोग फैंग को नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं और उसे काफी ज्यादा मारते हैं। तभी गैंग का लीडर हान आके इस फाइट को फिनिश करता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग को जेल से रिहा कर दिया गया था, जहां उसने काफी टाइम गुजारा था। फैंग जेल से रिहा होने के बाद सीधा अपने एक दोस्त सोपो के पास आता है, जो कि उसे देख के खुश हो गया था। सोपो उसे अपने घर में स्टे करने का कहता है, लेकिन सोपो की पत्नी इससे खुश नहीं थी, इसलिए फैंग वहाँ से चला जाता है। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो सड़क पे चलते हुए इधर उधर घूमने लगता है। रात वो एक पुरानी बिल्डिंग में गुजारता है। अगले दिन उठ के वो सबसे पहले मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है और फिर कोई जॉब ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि वो अभी अभी जेल से बाहर आया था, इसलिए कोई भी उसे हायर करने को तैयार नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम लू नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि कुछ चोरों के पीछे भाग रही थी। क्योंकि वो उसका पर्स छीन के भाग गए थे, उनका पीछा करते करते वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है, जहां वो चोर उसे घेर लेते हैं और हरेस करने लगते हैं। लेकिन लू भी किसी से कम नहीं थी। वो एक एक करके उनकी पिटाई करने लगती है, पर तभी एक चोर पीछे से उसके सर पे हिट करता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके जब आँख खुलती है तो वो फैंग को अपने साथ पाती है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन फैंग उसकी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। लेकिन लू उसे रोक लेती है और तभी उसे पता चलता है कि फैंग ने असल में उन चोरों को हरा के लू को बचाया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो लोग एक बड़े सोफा को एक रस्सी से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिनके नाम थे येन और युआन। ज्यादा लोड होने के कारण उन्हें काफी मुश्किल हो रही थी और इसी दौरान एक बच्चा सोफा के नीचे से बॉल उठाने के लिए पहुंच जाता है। तभी रस्सी टूटती है और वो सोफा बच्चे पे गिरने ही वाला था, लेकिन फैंग टाइम पे वहां पहुंच के बच्चे को बचा लेता है। येन और युआन का बॉस जब फैंग का ये हीरोइक एक्ट देखता है तो वो उसे अप्रिशिएट करता है। वो फैंग के फुर्तीलेपन से काफी इम्प्रेस लग रहा था, इसलिए बॉस उसे अपने पास एक जॉब की ऑफर करता है। साथ ही वो उसे अपने वेयर हाउस में ठहराने के लिए भी तैयार था। फैंग फौरन से इसके लिए मान जाता है। उसे जॉब और रहने की जगह तो मिल गई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करना जारी रखता है और इसी दौरान उसे मुसीबत से भरा अपना पास्ट याद आता है, जो कि उसे हॉन्ट करता था। काम के दौरान येन और युआन एक लेजेंडरी स्ट्रीट फाइटर के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अमेजिंग थी। येन यहाँ फैंग को बताता है कि युआन उस फेमस स्ट्रीट फाइटर का रिश्तेदार है, जिसका नाम था फैंग यू। युआन फैंग यू की काफी ज्यादा तारीफ करता है और कहता है कि उसकी फाइटिंग स्किल्स ब्रूस ली और माइक टायसन से भी बेहतर हैं। 16 साल की उम्र में ही फैंग यू ने 20 लोगों को अकेले ही हरा दिया था और कुछ लोगों को तो जान से मार डाला था। लेकिन येन और युआन को ये पता नहीं था कि फैंग यू असल में फैंग था, जो कि उनके सामने खड़ा था। लेकिन वो उन्हें कुछ भी बताए बगैर वहाँ से चला जाता है। ब्रूस ली का नाम सुन के फैंग को आही की बात याद आती है। उस टाइम जब वो दोनों एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, आही फैंग को बताता है कि अगर वो सख्त मेहनत करेगा और ट्रेनिंग करना जारी रखेगा तो उसकी स्किल्स ब्रूस ली से भी बेहतर हो जाएंगी। दूसरी तरफ हम सोपो को देखते हैं, जो कि फ्लूट बजाते हुए अपने पास्ट को याद कर रहा था और यहाँ हमें पता चलता है कि आही और फैंग उसके बचपन के दोस्त थे, जिनके साथ मिलकर वो आवारागर्दी किया करता था। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि फैंग और बाकी लोगों को उनके बॉस की तरफ से एक टास्क मिलता है। उन्हें एक ऑर्फनेज में कुछ कंप्यूटर्स डिलीवर करना थे, जिसके मालिक का नाम मिस्टर जो था। कंप्यूटर ले जाते हुए युआन गलती से एक कंप्यूटर गिरा देता है। वो नहीं चाहता था कि उसे दोषी ठहराया जाए, इसलिए येन और युआन कंप्यूटर को वापस डब्बे में डालते हैं और फैंग को उस बॉक्स को उठाकर लाने का कहते हैं। कंप्यूटर जब एक बार फिर से नीचे गिरता है तो येन और युआन इसके लिए फैंग को ब्लेम करते हैं और फैंग को ऑर्फनेज के मालिक से माफी मांगने का कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे लू आ जाती है, जो कि एक वॉलंटियर थी। लू फैंग को इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचा लेती है और चोरों से बचाने पर शुक्रिया अदा करने के लिए वो फैंग को एक रेस्टोरेंट में ट्रीट देती है। फैंग लू से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे युआन की कॉल आती है और वो तुरंत उससे हेल्प मांगता है। जाने से पहले लू और
फैंग एक दूसरे से फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं, जिसके बाद फैंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ येन और युआन मुश्किल में थे क्योंकि उन्होंने एक गुंडे के पैसे वापस नहीं किए थे। तभी फैंग भी उसे जगह पहुँच जाता है, लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं थे। इसलिए उस गुंडे को गुस्सा आता है और वो एक बोतल से फैंग को हिट करता है। फैंग उससे बचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता और उस गुंडे को ही मारने लगता है, जिसके बाद वो उसके सामने ही बोतल को अपने हाथों से तोड़ देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और येन और युआन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग जब सोने वाला था तो उसे कई साल पहले का वो इंसिडेंट याद आता है जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि उस गैंग का लीडर हान जब फैंग को खत्म करने वाला था तो फैंग फाइट बैक करता है और उन सबको हराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन गुस्से में वो इतना दूर चला गया था कि वो हान को ही मार डालता है और इसी वजह से उसे जेल हुई थी। जेल में सजा काटते हुए वो अपनी गलतियों के बारे में सोचता है और उस तशद्दुद के बारे में भी जो कि उसने किया था। इसलिए उसने रिहाई के बाद अपनी लाइफ को चेंज करने और एक अच्छा इंसान बनने का फैसला किया था और इसी वजह से वो लू के साथ ऑर्फनेज में एक वॉलंटियर के तौर पे काम करने लगता है। कुछ ही देर में एक गैंग जिसे डुओंग लीड कर रहा था वो वहाँ आता है। असल में डुओंग के गैंग को एक कंपनी ने हायर किया था। वो यहाँ मिस्टर जो को उसकी जमीन कंपनी को बेचने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन जो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसी जमीन पे ऑर्फनेज था, जबकि कंपनी ने भी उसके बदले काफी कम कीमत की ऑफर की थी। जो के इनकार करने पर डुआंग उसे धमकी देके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग अपने पुराने दोस्त आही से मिलता है जो कि अब एक काफी अच्छा स्ट्रीट फाइटर बन चुका था। आही फैंग को अपने साथ काम करने की ऑफर करता है। असल में गैंग लीडर्स आही को अपना फाइटर बनाने के लिए हायर करते थे, लेकिन फैंग ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान बनने के लिए चेंज होना चाहता था। वो आही को भी अपनी जॉब छोड़ने का कहता है, लेकिन वो भी उसकी बात नहीं मान सकता था। पर फिर भी वो एक दूसरे के डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को भाइयों की तरह मानते थे। फैंग जब टैक्सी में घर जाने लगता है तो वो ये देख के हैरान हो जाता है कि टैक्सी ड्राइवर उसके पिता थे, जो कि फैंग को देखकर अपनी गाड़ी तेजी से भगा देते हैं। अगले दिन फैंग एक बूढ़ी औरत से स्ट्रीट फूड खरीदने आता है, लेकिन तभी वहाँ पे दो पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उस औरत को वहाँ से भगा देते हैं क्योंकि उसे स्ट्रीट में स्टॉल लगाने की परमिशन नहीं थी। फैंग पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश करता है ताकि वो उस औरत को तंग न करे। फैंग असल में ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो औरत हान की दादी थी, वही गैंग लीडर जो कि फाइट के दौरान उसके हाथों मारा गया था, और फैंग नहीं चाहता था कि उसकी दादी से रोजगार भी छीन लिया जाए। दूसरी तरफ डुआंग अपने बॉस मिस्टर ली को रिपोर्ट करता है कि मिस्टर जो अपनी जमीन नहीं बेचेगा। ये सुनकर मिस्टर ली उसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हफ्ते की डेडलाइन देता है क्योंकि उसे किसी भी तरीके से वो जमीन चाहिए थी। इसलिए डुआंग और उसके साथी ऑर्फनेज में परेशानी पैदा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब क्योंकि जो और लू उनसे फाइट नहीं कर सकते थे, इसलिए फैंग इस फाइट में इंटरवीन करता है और डुआंग और उसके साथियों को मार के वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग और लू जब ऑर्फनेज के लिए शॉपिंग करके वापस जा रहे थे तो कुछ गुंडे उन पे अटैक कर देते हैं और उनके पास वेपन्स भी थे। इसलिए लू की सेफ्टी के लिए फैंग उसे बेहोश कर देता है और उन गुंडों को अकेला ही हरा देता है। वो जब ऑर्फनेज वापस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन गुंडों ने एक यतीम बच्चे को किडनैप कर लिया था। फैंग उनका पीछा करते करते उन तक पहुंच जाता है और उन गुंडों की धुलाई करने के बाद बच्चे को बचा लेता है। अगले दिन लू जब ऑर्फनेज में बच्चों को पढ़ा रही थी तो मिस्टर ली अपने साथियों के साथ वहां आता है ताकि वो मिस्टर जो को अपनी जमीन बेचने के लिए फोर्स कर सके, लेकिन वो सख्ती से इनकार कर देता है। पर उसे ये पता नहीं था कि मिस्टर ली एक चालाक और जालिम इंसान है। मिस्टर ली का आदमी जब मिस्टर जो को हर्ट करने की कोशिश करता है तो फैंग इंटरवीन करके उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर मिस्टर ली ये सजेस्ट करता है कि उन्हें इस इशू को फाइट से ही सेटल कर लेना चाहिए। अगर फैंग जीता तो वो मिस्टर जो को जमीन के लिए तंग करना छोड़ देगा। फैंग इसके लिए मान जाता है। ऑर्फनेज से निकलने के बाद मिस्टर ली डुआंग से एक जबरदस्त स्ट्रीट फाइटर ढूंढने का कहता है जो कि फैंग को हरा सके। दूसरी तरफ मिस्टर जो फैंग की लड़ाइयों से तंग आ चुका था, इसलिए वो उसे एडवाइस करता है कि उसे हर प्रॉब्लम को फाइट से सॉल्व नहीं करना चाहिए। घर जाते हुए लू और फैंग अपने पास्ट को शेयर करते हैं। लू उस बच्चे के लिए खुद को गिल्टी मानती थी जो कि उसकी वजह से यतीम हो गया था और इसी वजह से उसने ऑर्फनेज में वॉलंटियर बनने का फैसला किया था। फैंग भी उसे बताता है कि कैसे उसने किसी को मार दिया था और उसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन अब वो एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग उस जगह पहुंच जाता है जहां उसने मिस्टर ली के फाइटर से लड़ना था। एग्रीमेंट साइन करने के
बाद फैंग पहले फाइटर का सामना करता है जिसे वो बड़ी आसानी से हरा देता है। मिस्टर ली के पास और भी फाइटर्स थे लेकिन फैंग से उनका कोई मुकाबला नहीं था। वो बड़ी तेजी से दूसरे फाइटर को भी हरा देता है, जिसके बाद तीसरा फाइटर सामने आता है जो कि असल में उसका बेस्ट फ्रेंड आही था। फैंग उसे फाइट ना करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो फैंग पे अटैक कर देता है। लेकिन फैंग सिर्फ खुद को डिफेंड करने लगता है। फैंग तब भी फाइट बैक करने के लिए तैयार नहीं था जब आही उसके चेहरे पे जोरदार मुक्का मारता है। इसी दौरान उन्हें अपना पास्ट याद आता है जब वो एक साथ ट्रेनिंग किया करते थे। तभी आही फाइट रोक देता है और मिस्टर ली से कहता है कि वो फैंग से फाइट नहीं करेगा। मिस्टर ली उसके इस डिसीजन से गुस्सा हो जाता है और आही का हाथ तोड़ देता है। ये देखकर फैंग उससे बदला लेना चाहता था लेकिन आही उसे रोक लेता है, जिसके बाद वो एक साथ वहाँ से चले जाते हैं। फाइट के बाद फैंग को रियलाइज होता है कि वो अपने आसपास के लोगों के लिए परेशानी पैदा करता है, इसलिए उसने सभी से दूर रहने का फैसला कर लिया था, जिनमें लू और ऑर्फनेज के बच्चे भी शामिल थे जो कि बड़े भारी दिल के साथ उसे गुड बाय कहते हैं। लेकिन इसी के साथ ही मिस्टर ली के गुंडे और ज्यादा दिलेर हो जाते हैं और उन लोगों पे अटैक करने लगते हैं जो कि फैंग के करीब थे, जिसमें उसके पिता और हान की दादी भी शामिल थी जिससे वो खाना खरीदता था। लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें ज्यादा चोट नहीं आती और फैंग उन्हें बचा के हॉस्पिटल ले आता है। तभी उसे लू की कॉल आती है जो कि फैंग को बताता है कि मिस्टर जो को ली ने किडनैप कर लिया था। फैंग मिस्टर ली के जुल्म से अब तंग आ चुका था, इसलिए वो उससे बदला लेने का फैसला करता है। वो अकेले ही उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है और ली के गुंडों से फाइट करने लगता है। हालांकि वो काफी ज्यादा थे लेकिन फिर भी फैंग उन्हें हरा देता है, जिनमें डुओंग भी शामिल था जो कि उस पे अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है। फैंग था तो एक स्ट्रीट फाइटर लेकिन उसकी स्वॉर्ड स्किल्स भी किसी से कम नहीं थी, इसलिए वो उसे भी बड़ी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद वो मिस्टर जो को बचाने एक रूम में आता है लेकिन मिस्टर ली गन लिए उसका वहाँ वेट कर रहा था। ली उस पे गोली चलाता है लेकिन फैंग पर इसका कोई असर नहीं होता और वो उसके सामने खड़ा रहता है और तभी फैंग ली पे अटैक करके उसकी अपनी गन से ही उसे मार डालता है। ली के मरते ही फैंग बेहोश हो जाता है। कुछ दिन बाद फैंग की हॉस्पिटल में आंख खुलती है जहाँ गोली लगने के कारण उसका इंटेंसिव ट्रीटमेंट किया गया था। लेकिन ठीक होने के बाद फैंग जब हॉस्पिटल से बाहर आता है तो उसके पिता वहाँ उसका वेट कर रहे थे। उसके पिता उसके गलत कामों की वजह से उससे नाराज थे लेकिन अब उन्होंने फैंग को माफ कर दिया था, जबकि फैंग भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि फैंग लू के लिए गिफ्ट्स और फ्लावर्स लाता है क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी। वो लू को कॉल कर ही रहा था कि तभी हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और फैंग नीचे गिर जाता है। मरते हुए वो लू के साथ अपनी क्लोजनेस को महसूस कर पा रहा था जिससे वो प्यार करने लगा था, लेकिन उस गलत रास्ते ने उसका अंजाम लिख दिया था जो कि उसने 16 साल की उम्र में चुना था। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।